माँ की बद्दुआ ने एक बेटे को इबरत का नमूना बना दिया। ऐसा ही एक वाकया आज हम आपके सामने पेश करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें। आज फिर देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोलकर गली में झांकती थी, मगर जब उसका बेटा उसे नजर न आता तो दिल पकड़कर बैठ जाती और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल जाता कि हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है। उसका बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा कोई और न था, लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वो लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, रात को जल्दी घर आ जाया करो, मैं घर पर अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं है। मैं घर पर अकेली होती हूँ और साथ साथ तुम्हारी फिक्र भी लगी रहती है और परेशानी भी होती है, इसलिए मेरे बेटे ज्यादा देर ना किया करो। वो बेटा अपनी माँ की एक भी न सुनता था। वो बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहता नहीं मानता तो जाए भाड़ में, लेकिन वो तो एक माँ थी। माँ अपने लख्त जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी? वो अपने लख्त जिगर के बगैर कैसे खाना खा सकती थी और बेटे से पहले कैसे सो सकती थी? मोहतरम दोस्तों, आज फिर वही मामला था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी और अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागती भागती दरवाजे पर गई और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो बेटा तो सही सलामत घर को लौट आया है। बेटा कहने लगा, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जैसे ही बेटा अंदर आया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी, अच्छा बेटा मैं लेकर आती हूँ। बेटा मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मगर बेटे ये तो बता कि आज देर से क्यों आया है और कहाँ चला गया था? मैं तो बहुत परेशान होकर पागल हो चुकी थी। बेटा बोला, माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई और उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली, बेटे ये तू कैसे लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है? बेटा कितनी बार तुम्हें पुलिस भी ले जा चुकी है और मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा अब तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि तेरा बेटा बदमाश है और तू बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और ना ही तेरी माँ ऐसी है, फिर तू क्यों गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है? लेकिन बेटे का उल्टी सीधी फिल्म्स देखकर और गलत लोगों की सोहबत में रहकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें उसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थी। वो सिर्फ यही चाहता था कि माँ उसे कुछ भी न कहे और चुपचाप उसे खाना खिला दे। और माँ से कहने लगा, बस बस ज्यादा मुझे नसीहत न कर और ज्यादा बातें ना बनाया कर, मैंने जो कहा है वही कर और मुझे जल्दी जल्दी खाना ला दे। जब माँ ने बेटे की ये बातें सुनी तो थर थर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझे इस तरह का जवाब देगा। तकलीफ के मारे वो परेशान हुई और गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी, वरना तू क्या कर लेगा अपनी माँ का, जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया? बेटा तुझे शर्म नहीं आती? जा तुझे कुछ नहीं देती, आज भूखा सो जा, तुझे भी पता चले कि माँ को किस तरह जवाब देते हैं। माँ का भी यही कहना था कि बेटा गुस्से से लाल पीला हो गया और उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत ही अंधेरा था। बिलाखिर वो बेटा माँ तक जा पहुंचा और उसको जूतों से मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे मगर अपने संगदिल बेटे से अपने आप को बचा न सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लगे और दिल से आह निकली। उसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए यूं बद्दुआ निकली, ऐ अल्लाह, तूने मुझे बच्चा इसलिए दिया था कि आज मैं उसके हाथों से जूते खा रही हूँ। ऐ अल्लाह, तू आज मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, आज जो मेरी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं और मजीद जूते नहीं खा सकती। ऐ अल्लाह, जिस बेटे ने माँ की तौहीन की है, इस कुत्ते को दुनिया और आखिरत में जलील कर दे। माँ की जुबान से ये अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया। मोहतरम दोस्तों, अब क्या हो सकता था? उसने माँ को वहीं छोड़ा और सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो सो चुका था और कुछ देर के बाद उसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। उसने समझा कि शायद दर्द मामूली है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता ही चला गया।
मोहतरम दोस्तों, सुबह हुई तो वो दर्द इस कदर शदीद हो चुका था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पांव भी सूज चुका था। वो घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पांव का मुआयना करने के बाद कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पांव क्यों सूज चुका है, लिहाजा वो मजीद चेकअप करवाने के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाए। अब वो बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ नहीं आई। फिर वो मुल्तान के मशहूर निश्तर हॉस्पिटल गया। वहां के डॉक्टर्स ने भी उसे साफ जवाब दे दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक ही रात में उसे किस बीमारी ने घेर लिया है। मोहतरम दोस्तों, अब उसका बुरा हाल होता जा रहा था। पांव दिन ब दिन सूजता ही जा रहा था और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मोहतरम दोस्तों, उसका पांव थोड़ा सा काट लिया गया, मगर फिर भी आराम नहीं आया। फिर थोड़ा सा और काटा गया, यहां तक कि उसका पूरा पांव ही काट लिया गया। अब वो बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया, मगर उसकी टांग ठीक ना हुई। जहां से उस लड़के का पांव काटा गया वहां पर जख्म बन गया और उसी जख्म में पीप बन गई और वो जख्म किसी भी दवाई से ठीक ना हुआ। उधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और उधर उसकी दुखियारी माँ फौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के हाथ मार खाने के बाद सिर्फ एक ही हफ्ता जिंदा रही, मगर उन 7 दिनों के दौरान उस बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ रोती रही और यही कहती रही कि मैं समझती थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में भी उसके हाथों से जूते खाए हैं। मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं। यही कहती कहती वो फौत हो गई। मोहतरम दोस्तों, माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई। उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। उसके बच्चे हुए तो वो उसके करीब नहीं जाते थे। उस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर उस पर भी बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वो भी छीन ली गई। इस तरह उससे सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ न रहा और न ही इलाज के लिए रकम रही, तो वो बदनसीब आदमी भीख मांगने के लिए रास्ते पर ही बैठने लग गया। लोग उसको भीख देने के लिए उसके करीब तक नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही उसकी तरफ खाना उछाल देते। लोग उसे देखकर कहते, ये वही लानती और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जूते मारे थे। उसी रास्ते पर वो भीख मांगता रहा और उसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहती रही और हर वक्त उसके जख्म पर मक्खियां बैठती रहीं और इसी दर्द और मुसीबत में हर वक्त मुब्तला रहता। इसी हालत में वो एक ही रास्ते पर 4 साल तक भीख मांगता रहा और जिस जगह ये वाकया पेश आया उस जगह का नाम चीचा वतनी था। एक दिन चीचा वतनी में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह था। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही अच्छी और जबरदस्त तकरीर किया करते थे। जब वो चीचा वतनी आए तो उन्होंने वहां पर भी तकरीर की। तकरीर के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वो आदमी चारपाई पर बैठा था और उसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थीं। चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, दांत मैले कुचेले और बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब उसके पास से गुजरे तो उसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब इधर तशरीफ लाइए, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था, ये दुकान और ये घर सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भीख मांगता हूँ। फिर उसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह मैंने अपनी माँ को जूते मारे और मेरी माँ इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती देती मर गई। ये सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद उसने जोर से चीख मारी और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब ये दुनिया की जिल्लत है तो फिर पता नहीं मेरी आखिरत का क्या होगा। इतना कहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उस बदनसीब शख्स ने आंखें नहीं खोली और बस यही कहता रहा, मौलाना साहब मुझसे मेरा रब राजी करा दो। जिससे माँ नाराज हो उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब जलील होकर रह चुका हूँ और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। मेरे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। दुनिया की लानत मुझ पर बरस रही है। माँ की एक बद्दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो मौलाना से यही कहता रहा कि मौलाना मेरे लिए कुछ करो, मगर मौलाना क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह से पनाह मांगी और आगे चल पड़े। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगाएं और इबरत हासिल करें कि माँ की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरे भाइयों में जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी इस वीडियो से इबरत हासिल करें। जज़ाकल्लाह।